बरगद की चुड़ैल एक डरावनी सच्ची कहानी। वैसे तो हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन रामपुर गांव की कहानी कुछ अलग थी। ये कहानी थी दो बरगद की और उन पेड़ों में बसने वाली दो चुड़ैलों की। जो भी उन पेड़ों के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तभी अर्जुन ट्रेन से गांव आता है और उतरते ही कहता है, गांव वही है, लेकिन लोगों की सोच अब भी वैसी ही है जैसे पहले दो पेड़ और चुड़ैल की कहानी जो अभी भी चलती आ रही है। शिवा पास आता है, कहता है, मजाक मत कर यार अर्जुन। गांव वालों को आज भी डर लगता है उस जगह से। उसके बाद दोनों घर आते हैं, तब दादी उन्हें बताती हैं, बेटा, वो दो बरगद गांव के उत्तर छोर पर हैं। बहुत साल पहले दो बहनों ने वहीं आत्महत्या की थी। वो आज भी वहाँ है, रूह बनकर। तब अर्जुन कहता है, दादी अब जमाना बदल गया है। दादी ने कहा, बेटा, रूहों का जमाना कभी नहीं बदलता। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मानता है और अकेले बरगद के पास जाता है, मोबाइल से लाइव करता है और कहता, देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उस जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी कैमरा हिलता है, पीछे एक काली परछाई गुजरती है। तभी पहली चुड़ैल बोलती है, हमारा इलाका है। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसके बाद चुड़ैल ने बोला, अब तेरा यहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं दिखता है। तब अर्जुन घबराते हुए घर आता है और दादी को कहता, दादी वहाँ कुछ था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दादी ने कहा, मैंने तुझसे कहा था वो आत्माएं अब भी वही हैं। उन्हें मोक्ष नहीं मिला, उन्हें सिर्फ बदला चाहिए। तब दादी उन चुड़ैलों की कहानी सुनाती है, बोलती है, गांव के जमींदार ने उन दोनों बहनों के साथ दरिंदगी की और गांव चुप रहा और वो दोनों उसी बरगद पर झूल गई। मरने से पहले उन्होंने कसम खाई, जो भी हमारे दर्द की हंसी उड़ाएगा वो भी मरेगा। उसी दिन अर्जुन को रात में सोते समय सपना आता है। दोनों चुड़ैलों अर्जुन के सपने चीखती चिल्लाती है कि हमें न्याय दो, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। झट से अर्जुन की आंखें खुल जाती है और आईने में अपने आप को देखता, लेकिन उसकी जगह एक औरत दिखाई देती है और घर के अंदर एक लाल साया दिखाई देता है और अचानक गायब हो जाता है। तब अर्जुन ठान लेता और कहता है, इन दोनों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, और यह कहकर जाता है और जमींदार की हवेली में आग लगा देता है। तभी दोनों चुड़ैल आग प्रकट होती हैं, रोते हुए कहती है, अब जाके हम दोनों को शांति मिली, आपका बहुत धन्यवाद। इस तरह दोनों आत्माएं जलती हवेली के साथ विलीन हो जाती हैं, लेकिन बरगद अब भी वही है, लेकिन अब वहाँ डर नहीं, सिर्फ मौन है। इस तरह अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। लेकिन याद रखना, हर रूह को शांति नहीं चाहिए होती, कुछ को बस इंसाफ चाहिए होता। इसलिए कहा जाता हुआ, कभी किसी जबरदस्ती मारकर परेशान करके जलाकर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस समय तो उसका शरीर मर जाता है, लेकिन उसकी आत्माएं भटकती है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है वो सबको परेशान करती है। इसलिए कभी किसी को इस तरह से बेरहमी बेइज्जत परेशान करके और जलाकर नहीं मारना चाहिए और किसी के अन्याय नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।